और यही दृढ़ता की शक्ति यदि नेगेटिवली यूज करते हैं तो मेरा सर्कल में भी ले जाते हैं, क्योंकि वो दृढ़ता नहीं होती, वो जिद हो जाती है जो हम बुराइयों के लिए करते हैं या किसी ऐसी चीज के लिए करते हैं जो नेगेटिव है। इसीलिए दृढ़ता की शक्ति जो हमारे पास है, हम विशेष रूप से उसे यूज करें अपने पुरुषार्थ के लिए। और मैं हमेशा एक चीज सोचता, जब हमारे वरिष्ठ पिता जगदीश भाई जी अपने अंतिम समय में थे, अपनी संपूर्णता के करीब, तो हम सबका भाग्य था कि वो ज्ञान सरोवर में थे, पांडव भवन में थे और अंतिम दिनों में वो विशेष मिला करते थे। तो एक चीज उन्होंने कही कि जो बात अभी भी दिल में रहती है, उन्होंने कहा था कि मैं बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया। और एक स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु को सारे विश्व में प्रत्यक्ष कर दिया। हम सब इतनी सारी बाबा के विवेकानंद हैं, इतनी सारी पवित्र कुमार हैं, हम क्या अपने गुरु को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, अपने सद्गुरु को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते? क्या ऐसा करी जो हमारा सद्गुरु, हमारा पिता, जो हमारा संसार है, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें सब ज्ञान दिया है, इतने हमारे जीवन को संवारा है, क्या हम उसकी प्रत्यक्षता के लिए कुछ ना करें? और वो दिल से कह रहे थे कि मैं ये नहीं कर पाया। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ये बागडोर कुमारों को लेके जा रहे हैं कि भगवान को प्रत्यक्ष करना पवित्र कुमारों की जिम्मेवारी है। हम सब जरूर इस पर गहराई से, और प्रत्यक्षता, एक तो ज्ञान की प्रत्यक्षता ठीक है, मीडिया के माध्यम से हो, एक अलग बात है, लेकिन बड़ी चीज है कि हम अपने जीवन से बाबा को प्रत्यक्ष करें। हम ये सीना ठोक के बोल सके, यदि कोई कहे कि भगवान क्या ज्ञान दे रहे हैं, भगवान क्या संदेश दे रहे हैं, तो मैं ये कह सकूं, मेरा जीवन ही भगवान का संदेश। क्या ये मैं कह सकता हूं? हम अपने जीवन को ही बाबा का संदेश बनाएं। यदि कोई ये जानना चाहे कि भगवान ने क्या ज्ञान दिया, भगवान ने क्या शिक्षा दी, तो लोग कहें कि इसके जीवन को देख लो, इसका जीवन भगवान के ज्ञान के अनुरूप है। ये बाबा भी कहें, हमारे बड़े भी कहें और संसार भी ये कहे, तब तो सचमुच मेरा जीवन सार्थक है। अब हम कुमारों को ऐसी दृढ़ता की शक्ति से, दृढ़ता को यहाँ यूज करके अपने ज्ञान को जो बाबा ने दिया है जीवन में उतार लें, और ज्ञान जीवन में आया तो बाबा की प्रत्यक्षता हमारे जीवन के माध्यम से होगी, हमारे चलन और चेहरे से होगी। हमारे जीवन में, हमारे चलन और चेहरे में वो एक तेज हो, एक ओज। विवेकानंद जी को अभी भी हम देखते हैं तो कितना ओज है, वो ओज उनकी पवित्रता, उनकी धारणा की है। यदि हम अपने जीवन में अपनाएं, भगवान के ज्ञान से बड़ा और कुछ नहीं है, तो पवित्रता की धारणा के साथ ज्ञान को जीवन में लाने का एक सुंदर लक्ष्य हमारे जीवन में जरूर। बाबा ने कहा कुमार नंबर 1 में आ सकते हैं यदि केवल एक चीज करते हैं। क्या? एक बाबा ने कहा कुमार जो चाहे वो कर सकते हैं क्योंकि दृढ़ता की शक्ति है। और दूसरी चीज बाबा ने कही कि कुमार नंबर 1 में आ सकते हैं यदि केवल एक बात कर लें। तो नंबर 1 में आना चाहते हैं सभी को? कौन कौन आना चाहते हैं? नंबर 1 में आने वाले कुमार सारे हैं, प्रश्न ही मेरा गलत है, हम सबका लक्ष्य नंबर 1 का है। लेकिन बाबा ने कहा वो बात हमारे कितने ध्यान में है? कुमार नंबर 1 में आ सकते हैं यदि केवल एक चीज करें। कौन सी चीज? कौन सी चीज? मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। और खत्म करते। हाँ जी, अलबेला जो आता है उसमें अलबेला मत दूर करते हैं। तो वेरी गुड। और आपस में रीस ना हो, रेस हो। वेरी गुड। और बाबा ने कहा कुमार ये सभी बातें सुंदर धारणाओं की हैं और ये सब बातें हमें करनी है। बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराया कुमार नंबर 1 में आ सकते हैं यदि अपनी मन बुद्धि को एकाग्र कर ले।
यदि एक पर एकाग्र हो गए तो फिर नंबर 1 में आने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी शक्ति है, इतनी बुद्धि है, इतना बल है। इसीलिए बाबा ने दूसरे तौर पे हमें इशारा भी दे दिया कि मन बुद्धि को भटकाने के लिए कुमारों के पास बहुत मार्जिन भी है, संसार में आकर्षण भी बहुत है। और बाबा ने किसी मुरली में कहा कि माया को, जैसे भगवान को पवित्र कुमार प्रिय है, वैसे माया को भी कुमार ही प्रिय है। इसीलिए वो पीछे लगे रहते हैं कि कब मुझे अवसर मिले और कब मैं इन्हें अपना बना लूं। तो भगवान अपनी तरफ खींचते हैं और माया अपनी तरफ खींचती है। दोनों हमारे ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो क्या करना है हमें? एक पर एकाग्र, नंबर 1 में आना है। एक पर अपनी बुद्धि को एकाग्र कर ले, यही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। भटकाने वाली तो दुनिया में हजारों लाखों चीजें हैं, लेकिन बुद्धिमान वो जो संगम पर अपने आप को भटकाए नहीं। क्योंकि सोने के हिरण ने जैसे भटकाया और इतना बड़ा रामायण हो गया, वो हम सब जानते हैं। सब कुछ सोना हिरण ही है, अपनी तरफ आकर्षित करने वाला ही है। और जब नजदीक जाते हैं तो केवल दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलता। इसलिए कहीं उलझन नहीं, अपने आप को कहीं उलझाना नहीं, अपने आप को पूरी तरह एकाग्र रखना है बाबा पर, क्योंकि बाबा मिले, सब कुछ मिला। अब बस अपनी श्रेष्ठ स्थिति के माध्यम से बाबा के ज्ञान को जीवन में लाते हुए बाबा को प्रत्यक्ष करने का सुंदर ध्येय, इस लक्ष्य को लेकर के हम अवश्य चलें। जीवन में साधना नितांत आवश्यक है। हमेशा कहता हूँ, या तो कुमार जीवन में साधना है या संघर्ष। हम साधना को अपनाएं, साधना में जीवन बनाएं। अपनी दिनचर्या, हमेशा बड़ी दादी जी, मैं 2 बातें कह के पूरा करूंगा। हमेशा बड़ी दादी जी जब हम लोगों से मिलती थी तो 2 बातें कुमारों को जरूर कहते थे। यदि कुमार जीवन में हमेशा जीवित रहना है और हमेशा आगे बढ़ना है तो 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखना। एक तो अपना लक्ष्य, क्यों बाबा के पास आए, क्यों बाबा के बने, बस अपना लक्ष्य स्पष्ट रखना कि बाबा के पास हम श्रेष्ठ बनने के लिए आए हैं, देवता बनने के लिए आए हैं, बाबा से सब कुछ लेने के लिए आए हैं, सर्व प्राप्ति करके अपने आप को उच्च पद का अधिकारी बनाने आए हैं। इस लक्ष्य पर एकाग्र रहो और यहाँ वहां मत देखो कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मैं किस लिए आया हूँ, अपनी जिम्मेवारी मेरी है, मुझे अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहना है। और दूसरी चीज दादी कहते हैं कि कुछ भी हो, अपनी दिनचर्या को कभी भी डिस्टर्ब मत कर। दिनचर्या जो बाबा ने बना करके दी है, यदि दिनचर्या का पालन एज इट इज किया तो हमेशा उन्नति होगी, कभी भी अवनति नहीं होगी, कभी पतन नहीं होगा, कभी निराश नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे। और दिनचर्या हम सभी जानते हैं, अमृत वेला, बाबा के साथ सुंदर मंगल मिलन। कहीं पे भी रहो, हम अपने घर पे भी हैं, मिलन बाबा से रोज अमृत वेले मनाने हैं। मुरली क्लास बाबा के घर में आके करनी है। कभी कोई कारण बना तो दीदी से पूछ करके हमने, ठीक है, व्हाट्सएप यूट्यूब में देख लिया, सुन लिया, लेकिन लक्ष्य हो हम बाबा के घर में आकर के मुरली सुने। ये हमारी स्टूडेंट लाइफ है। एक बार जैसे हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता है मुरली तो वही है ना, व्हाट्सएप पे भी है, यूट्यूब पे भी है, कभी भी सुन लेंगे। लेकिन बाबा के घर आकर के मुरली सुनना और व्हाट्सएप पे सुनना, यूट्यूब पे सुनना, जमीन आसमान का अंतर है या नहीं है? अनुभव किया होगा आप लोगों ने। हम जब बाबा के घर में बैठ के सुनते हैं ना, बाबा की उपस्थिति होती है उस समय जब मुरली चलती है। यहाँ एक हमारे जीवन का डिसिप्लिन, एक भगवान के लिए, अपने सुप्रीम टीचर के लिए रिस्पेक्ट है कि वो हमें मुरली सुनाने आए हैं और हम उनके सामने बैठ करके एक बहुत अच्छा शिष्य बनकर, शिष्यत्व हमारे यहाँ नहीं है, फिर भी गुरुकुल परंपरा को सामने रखें तो शिष्य हमेशा सामने बैठ करके अपने गुरु से शिक्षा लिया करता था। वो अनुभूति हम कर सकते हैं। शाम को भी जितना वक्त मिले, कम से कम आधे घंटे योग। दादियों को देखा कितने भी बिजी रहती थी, 7 से 7:30 बैठ जाती थी। कोई मिलने भी गया होता था ना, नहीं, योग का समय है, सभी योग करेंगे, संसार को सकाश देंगे, विश्व को हमारी सकाश की जरूरत है। योग
और रात को अपना चार्ट देख करके, बाबा को एक लेटर लिख करके, यदि ये दिनचर्या हमने फॉलो की दादी कहते हैं तो हमेशा उन्नति होगी। और कुमारों को खास से अंडरलाइन कराते थे। तो आप सब बहुत ही प्यारे, हमारे हम जिन्स हैं, प्यारे भाई हैं, सभी आगे बढ़ें, विजय माला में आए, बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे ही मंगल कामना है। तो इन दोनों चीजों पर तो विशेष खास अंडरलाइन कीजिएगा। जीवन को हमें बहुत सुंदर साधना में बनाना है, अपने जीवन को ही संदेश बना लेना है बाबा का, ताकि बाबा हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन चेहरे से प्रत्यक्ष हो। करेंगे ना प्रत्यक्ष? राहुल के रस से बाबा प्रत्यक्ष हो, ऐसा सुंदर लक्ष्य है। जोश है, भक्त है, इसीलिए बाबा के लगे यार पूरा जोर लगाए, पूरी शक्ति लगाए, एक बार अपने आप को झोंक दें अच्छी तरह से साधना में, और इस लक्ष्य को लेकर के कि बस बाबा जो कह रहे हैं वो करना है, बाप समान बनना है और बाबा को पूरे संसार में प्रत्यक्ष करना है। यदि ऐसी दृढ़ता लेकर आगे बढ़ेंगे तो बाबा की भी मदद हमारे साथ होगी, बड़े तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो दिल की बहुत बहुत आप सबके लिए मंगल कामना, ऐसे खूब आगे बढ़े, उन्नति करें और बाबा को प्रत्यक्ष करें। ओम शांति। ओम शांति। विस्मय ने काफी अच्छी बात बता दी। हम आपसे पूछना चाहेंगे, हमारे सम्मिलित पुराने कुमार बैठे हैं, मैं अपने जीवन की बात सुनाना चाहूँगा। हम 95 में ज्ञान में आए, आप सभी करते होंगे जरूर। और बाबा का जो महावाक्य था, बाबा आते हैं कहते हैं कि बच्चे पवित्र भव राजीवली भव। और कुमारों की एक मुरली पढ़ा, बाबा कहते हैं कि कुमार मतलब पवित्र कुमार। तो पवित्रता का जो वरदान है वो सीधा कुमारों को बाबा, जैसे मैं महसूस किया कि बाबा ने मुझे देखकर कि पवित्रता का वरदान दिया है। तो इसे तो ज्ञान में आने से पहले संकल्प था कि मुझे सन्यासी बनना है, इसलिए मैं उसकी तैयारी कर ही लिया था अपने तरीके से। लेकिन जैसे बाबा के बच्चे बने, मुझे समझ में आ गया कि दुनिया चैलेंज तो हो बहुत ज़्यादा, बहुत सारे चैलेंजेस, और मुझे कुमार बनकर के रहना ही है, लेकिन संसार नहीं छोड़ना है, माता पिता की सेवा भी करना है, कुमार बन के रहना है। तो मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिस किया। कॉलेज जैसे पूरा हो जाता था, 1 महीना छुट्टी मान लीजिए, समर वेकेशन है, या उसके बाद जो दिसंबर की छुट्टी होता था, मैंने पता करता था कि हमारे उड़ीसा में कौन कौन कुमार हैं जो पुराने ज्ञान में, जहाँ मैं जा सकता हूँ। तो मैं वो छुट्टियों में कभी अपने कॉलेज में नहीं रहता था, मेस करके रहता था, गांव में नहीं जाता था। मैं कभी अनुकूल, कभी कटक, कभी ढेंकानाल, तो कभी बालेश्वर, उस समय कुछ कुमारों का नाम था जहाँ जा सकता था। मैं सबसे पर्सनली मिला, जब जो मौका मिलता था, कि उनकी जीवन की धारणा क्या है, क्योंकि हमसे जो पुराने अनुभवी आत्माएं जब उनसे मिलते हैं तो हमें एक राह मिलता है कि हम कैसे चलें। चैलेंजेस कुमार के सामने एक जैसा ही है, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, ऑफिसर हो, मजदूर करने वाला हो, सबके सामने एक ही एग्जाम आता है, दृष्टि वृद्धि की, है ना। और दूसरी बात आता है कि भोजन बना के खाना होता है, अपनी सेवा खुद को करना होता है, ये भी चैलेंजेस है। लेकिन ये चैलेंज है ही नहीं अगर हम इतना समझ ले। मैंने अपने लिए धारणा बनाया कि बाबा सतयुग बना रहा है, और सतयुग बन रहा है पवित्रता की बल से, इसकी फाउंडेशन है। और मैं कुमार, मुझे बाबा ने कहा कि आप पवित्र कुमार। इसका मतलब सतयुग की जो बिल्डिंग बन रहा है उसकी फाउंडेशन में मेरी पवित्रता है। अगर मैं हिल जाऊंगा तो सत्य की फाउंडेशन हिल जाएगा। तो बाबा की एक मुरली भी आई थी, मेरे एक एक बच्चे एक सत्य की ईंट की बराबर है। अगर एक की स्थिति हिली कमजोर तो सत्य की पूरा इमारत क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसलिए मुझे अटेंशन देकर कि कुछ हो न हो,
मुझे अपनी दृष्टि वृत्ति की संभाल करना है। माया तो अंत तक आएगी, जैसे बाबा कहते हैं, रुपेश भाई रिपीट किया, कुमार ऐसे फल है बहुत मीठा, और मीठे फल को क्या लगता है, हम उसको मिथ्या प्रमाणित करेंगे। मीठे फल को कीड़े नहीं लगते, मीठे फल बाबा को प्रिय है तो माया को अप्रिय है। हम कैसे करेंगे, अपनी दृष्टि से। इसलिए एक चीज का अटेंशन दो। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारी कुमार जीवन में हमको एक ही बाबा नजर में देखते हैं कि कुमार समाधान स्वरूप है, न कि समस्या स्वरूप। इसलिए हमारे विघ्न विनाशक टाइटल बाबा ने कुमारों को दिया है। और एक बाबा का महावाक्य अभ्यास के लिए बाबा ने एक सेंटेंस कहा है, पुरुषार्थ करने के लिए, सर्व प्राप्ति संपन्न बनने के लिए, और अपनी स्थिति से दूसरों को प्राप्ति स्वरूप बनाने के लिए, मैं विघ्न विनाशक शिव पुत्र मास्टर सर्वशक्तिमान। और ये अभ्यास, मैं हूं तो दुनिया है। जो बाबा कहता है ना, आप मेरे नैनों के नूर हो। हमारी शारीरिक पवित्रता जो ब्रह्मचर्य शक्ति कहते हैं, साथ में हम जितना बाबा को मन दिया है, बुद्धि दिया है, दिल दिया है, उसकी पवित्रता में इतनी बल है कि हम बाबा के नैनों के नूर बन जाते हैं। कोई दुनिया, जैसे दुनिया हमको देख रही है, बाबा हमें देख रहा है। जब आता है पहले बाबा दृष्टि देता है। और हम चाहेंगे जो हमारे यहाँ अनुभवी कुमार बैठे हैं, अगर दीदी को पसंद है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है बात करने के लिए, हम हमेशा करते रहते हैं। रुपेश भाई बैठे, उन्होंने शुरू में 95 में सूरज भाई के साथ मिल करके एक G8 का ग्रुप बनाया था, जो 8 रत्न आगे आना चाहते हैं उसकी पुरुषार्थ करें। और सूरज भाई रोज रात को मिलते थे, हम लोगों ने मिलकर काफी पुरुषार्थ किया है। और ये भाई बैठे हैं, कई चीज़ों की इन्होंने निमित्त बना करने के लिए, चाहे कमेंट्री हो, चाहे चार्ट हो, और बाबा की बातों को बड़े मीठी ढंग से सबके सामने रखना हो। ये भी तो कुमार है ना, हम क्यों नहीं कर सकते। और मैं आपके सामने मेरी बात बताता हूँ, बाबा ने मुरली भी जो जो कहा करने के लिए, उसमें कई बात बाबा ने हमें निमित्त बना के कराया। मैं बड़े खुशी से बोलता हूँ। बाबा ने कहा साइंटिस्ट आएंगे इंस्ट्रूमेंट लेकर के और चेक करेंगे, दुनिया को सिद्ध करेंगे कि राजयोग का सर्वश्रेष्ठ योग है, शांति यही मिलेगा, प्रमाण करेंगे। तो 2017 में जब हमने इंस्ट्रूमेंट लिया तो मैंने अपने आप को सर्टिफिकेट दिया। बाबा इंतजार कर रहा था कब श्रीकांत बच्चा आएगा, मधुबन में समर्पित होगा, और वो इंस्ट्रूमेंट लेकर के आएगा, वैज्ञानिकों को लेकर के आएगा रिसर्च करने के लिए। और 2010-11 में हमने सोचा था, उसके लिए बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है, मिलकर दीदियों को सुना रहा था, बहुत सारे ऑब्स्टेकल अभी भी हैं, लेकिन लक्ष्य एक है कि बाबा ने जिसके लिए मुझे सिलेक्ट किया तो मुझे वो कार्य करना है। अभी कौन अच्छा कहे या बुरा कहे, मुझे उन्हें देखना, श्रीमत प्रमाण कर्म करना है, और बड़ों के साथ रह कर के कर्म करना है। मेरी अपनी इच्छाएं है नहीं, मेरी जो इच्छा है बाबा की इच्छा है। जिस दिन मेरा इच्छा बाबा की इच्छा से मिक्स हो जाएगा, फिर मैं अपनी कुमार जीवन से भी मिक्स बन जाऊंगा, क्योंकि मेरी बुद्धि की पवित्रता दुनिया बना रहा है। कई ऐसी बातें हैं ना, बाबा निमित्त बना देता है। इसलिए हम चाहेंगे दीदी की परमिशन हो, 2 महीने में एक बार कुमारों का संगठन हो, आप लोग यहाँ पर 2 घंटा योग भट्टिका, और कोई बात हो आपस में जो निमित्त पुरानी कुमार से आप मिल सकते हो, कोई बात मन की हो ना, रखो मत, पूछ लो कुमारों से जो बड़े या जो निमित्त आत्मा है। जब जैसे जैसे अपने मन की प्रश्नों का उत्तर आपको मिलता जाएगा तो कभी आप दुनिया भटकेंगे नहीं। और आपकी बहुत आवश्यकता है इस समय 2026 के बाद, तो और जरूरत है इसकी। इसलिए धर्म पर ये धर्म न छोड़िए, बस कुमार हूँ, कुमार रहूँगा, और कल्प कल्प भी कुमार। जहाँ कुमार है वहाँ बीमार नहीं होता है।
वो बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। उस बीमारी का नाम है हलचल, उस बीमारी का नाम है विघ्न। अगर विघ्न हलचल आ रहे हैं तो कुमारों को रीचेकिंग करने की जरूरत है। मैं हूं तो कैसे हो सकता है? ठीक है, ओम शांति। कुछ पूछना है? रुपेश भाई जी पूछ रहे हैं। सब खुश है ना? सब कुशल मंगल हैं, पूछ रहे हैं भाई जी। सब खुश, संतुष्ट, कोई बीमार तो नहीं है?